तो देखिए, हमारे साथ बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा जुड़ गए हैं। संजीव जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ हाँ, बिल्कुल मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है अनुराधा। संजीव जी, बहुत-बहुत आज तो आपको शुभकामनाएं देनी होंगी क्योंकि आज एक बड़ी जीत मिल गई है आपकी सरकार को। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। 8 साल तक बड़ा फाइट जो है वो देखी गई। सबसे पहले आपका रिएक्शन? देखिए, मुझे लगता है कि आज का दिन ये दिल्ली के जनता का दिन है। पहले मैं दिल्ली की जनता को बधाई दूंगा क्योंकि दिल्ली की जनता ने जो लगातार मैंडेट दिया अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को, उस मैंडेट को इलीगल आदेश के जरिए उसको सरपास करने की कोशिश की जा रही थी। चुनी हुई सरकार के पास जो काम करने की शक्ति होनी चाहिए थी, उस शक्ति को इलीगल आदेश के जरिए रोकने की साजिश की जा रही थी। लगातार 8 साल से दिल्ली के अधिकारियों को अरविंद केजरीवाल जी के सरकार में काम करें, इस काम को नहीं करने के लिए रोकी जा रही थी। मुझे लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा तमाचा उन तमाम लोगों को लगाया है जो दिल्ली सरकार को इलीगल आदेश के जरिए रोकने की साजिश कर रहे थे। मुझे लगता है बहुत बड़ा दिन है और इस दिन को, और मुझे लगता है कि आज के दिन सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश को भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि दिल्ली की जनता के जो सपने थे, जो उम्मीदें थी, उस उम्मीद के बीच में जो बाधा बन रहे थे, उनको मुझे लगता है उनके मुंह पर जोरदार तमाचा लगा है। तो मैं आज उनको भी धन्यवाद करता हूं कि चुनी हुई सरकार के पास जो शक्तियां, उन्होंने क्लियर कट डिवीजन किया है। क्योंकि 2019 में कुछ चीजें कंफ्यूजन थी, उस कंफ्यूजन का फिर उन्होंने अपना एक हथियार बनाया। उसके बाद उन्होंने सारा पावर अपने हाथ में रख लिया। अधिकारियों को डराया जाता था, धमकाया जाता था, जो काम करना भी चाहते थे उनको भी मीटिंग्स में शामिल नहीं होने दिया जाता था। मुझे लगता है आज के बाद से अब दिल्ली सरकार के पास जो शक्तियां हैं, उस शक्तियों का क्लियर कट डिवीजन हो गया है। तो मुझे लगता है कि अब दुगुनी गति से दिल्ली सरकार काम कर रही है। संजीव जी, अधिकारियों की पोस्टिंग और उनके ट्रांसफर, इसको लेकर बड़ा विवाद चला और बहुत आरोप आपकी ओर से अधिकारियों को लेकर भी केंद्र सरकार और उपराज्यपाल पर लगाए गए कि दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है उसके कामकाज को रोकने की साजिश रची जाती है और अधिकारियों पर दबाव बनाया जाता है, उन्हें डराया धमकाया जाता है उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर। इसलिए जो आपकी सरकार के कामकाज है उसमें अड़चन पैदा करने की कोशिश अधिकारियों के जरिए की जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, आपको लगता है इस फैसले के बाद अब दिल्ली की सरकार के जो कामकाज है वो स्मूथ तरीके से होते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये मैं नहीं, आज माननीय मुख्य न्यायाधीश ने इस बात को कहा है कि अगर मान लीजिए चुनी हुई सरकार के पास सर्विसेज नहीं रहेगी, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं रहेगी, तो फिर अधिकारी कैसे सुनेंगे? ये बात लगातार 8 साल से हम कह रहे हैं कि आप सर्विसेज 2015 में एमएचए ने नोटिफिकेशन के जरिए इलीगल तरीके से दिल्ली सरकार के, चुनी हुई सरकार के पास जो शक्ति होनी चाहिए थी और जो अधिकार होने चाहिए थे वो आपने लिया। आज माननीय न्यायाधीश ने बहुत क्लियर कट सारी बातें अच्छे से समझा जो लगातार 8 साल से हम कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर्विसेज जो है वो कंप्लीटली जो एग्जीक्यूटिव है उनके पास होना चाहिए। ये सारे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं। तो मुझे लगता है कि 8 साल से जो हमारी परेशानी थी, उस परेशानी और उसके बाद जो हम समाधान की बात कर रहे हैं, समाधान पर आज माननीय मुख्य न्यायाधीश ने मोहर लगाया और सारी बातें वही कहा जो हम लगातार कह रहे थे कि चुनी हुई सरकार के पास शक्तियां होनी चाहिए, चुनी हुई सरकार के पास सर्विसेज होनी चाहिए। एलजी इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट। आज उन सभी बातों पे माननीय मुख्य न्यायाधीश ने मोहर लगा करके क्लियर कट डिवीजन कर दिया। अब मुझे पूरा विश्वास है कि एलजी साहब इसको सम्मान करेंगे और अब दिल्ली की जनता के जितने काम पहले से रुके हुए हैं, आप देखिए ना, योगा कर रहे थे, योगा जैसे पॉपुलर चीजों लोगों को फायदा हो रहा था उसको रोक दिया गया था। टीचर्स को बाहर जाने से रोक दिया जा रहा था। होम डिलीवरी को जो हम राशन की होम डिलीवरी करना चाह रहे थे उसको रोका जा रहा था। मोहल्ला क्लिनिक बनने से रोका जा रहा था। बहुत दिनों तक दिल्ली में कैमरे लगेंगे उस काम को रोका जा रहा था। तो जो दिल्ली के अंदर अधिकार दिए हैं, उस अधिकार को रोकने की इलीगल आदेश लेने की कोशिश की जा रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने सबको अवैध साबित किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वो सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। आपको लगता है कि उपराज्यपाल के साथ जिस तरीके के आपके समीकरण हैं, आपकी सलाह मानेंगे उपराज्यपाल? नहीं, ये हमारी सलाह नहीं है। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम और एलजी कोई इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं है, वो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं और उस संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसकी ड्यूटी बनती है कि कैबिनेट के एड एंड एडवाइस को माने।
इलेक्टेड गवर्नमेंट के एरिया डिवाइस हमारे कानून से ऊपर तो नहीं है ना, संविधान से ऊपर तो नहीं है ना। वो आप अपने आपको वायसराय मान ले, ये अलग बात है, लेकिन अगर वायसराय भी मानेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है, ये देश किसी के whim and फैंसी से नहीं चलता है कि आपके मन में जो दिमाग में आ गया वही कर लेंगे आप। इस देश में संविधान पिछले 75 साल में संविधान की बदौलत देश इतने आगे बढ़ा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि संविधान का सम्मान करेंगे। और वो जो आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर डिवीजन किया है पावर का, भाई आपका लैंड में पावर है, आपका पुलिस के पावर आपके पास है, आपका पब्लिक ऑर्डर है, जाइए डीडीए को ठीक कीजिए, जाइए पुलिस को ठीक कीजिए। तो अब मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों को अब इलीगल तरीके से अब वो नहीं रोकेंगे। जो उनके अपने काम है करे ना, लंबी लकीर खींचते हैं ना, दिल्ली सरकार काम दिल्ली सरकार करते हैं, आप पुलिस को अच्छा कर दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा कर दीजिए। डीडीए की बहुत कंफ्यूजन है पूरे दिल्ली में, तो डीडीए केवल एक लगता है बिल्डर जैसा बन के रह गया है, जमीन कब्जा करना, जमीन कब्जा करके लोगों को बेचना, ये काम डीडीए का रह गया। इस पर काम को ठीक कैसे करें ताकि लोग भी उनको कहे कि नहीं, हमारा जो एलजी था वो दिल्ली की भलाई के लिए काम कर रहा था। अभी तक दिल्ली की जनता कह रही है कि एलजी दिल्ली की विकास में बाधा बन रही है। संजीव जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में क्या चर्चा होने जा रही है, क्या स्ट्रैटेजी बनने जा रही है, आगे क्या नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी अगर आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर दें। नहीं, अब वो तो कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट की रूटीन बैठक होगी। फैसले के बाद अब किस तरह से पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे चलेगा, किस तरह से कामकाज होगा, सभी बातों पर कैबिनेट चर्चा करेगी। हम लोग ये वन से और लास्ट टाइम एवरी आवर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 साल हमारे किस सरकार के बचे हैं, तो 3 साल में जो काम सब रुके सब पे काम करना है। तो काम करने वाले लोग हैं, तो काम करने के क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे काम करें, सभी बातों मुझे लगता है करेंगे। वैसे मुझे लगता है कि 3 साल करेंगे तो विस्तार सारी बातें बता सकते हैं। जी संजीव जी, एक आखिरी सवाल और, क्योंकि आपकी पार्टी ये आरोप लगाती रही है केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी है और बीजेपी चुनाव में दिल्ली में नहीं जीत पाती है, इसलिए बैकडोर से वो दिल्ली में सत्ता चलाने की कोशिश जो है करती है। अब इस कोर्ट के डिसीजन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े वर्डिक्ट के बाद, दिल्ली सरकार की बड़ी जीत के बाद क्या लग रहा है, अब जो आरोप आप लगाते थे केंद्र सरकार पर बैकडोर से दिल्ली में सरकार चलाने का, वो बैकडोर पर, दरवाजे पर ताला लग गया है? मुझे लगता है कि बिल्कुल ये ताला लग गया है। मैंने पहले ही कहा कि संविधान सुप्रीम कोर्ट से ऊपर सरकार नहीं है। आज जो माननीय चीफ जस्टिस का जो फैसला आया है उसका सम्मान करेंगे। अब ये बैकडोर से रोकने की साजिश नहीं करेंगे। लेकिन आज जो माननीय चीफ जस्टिस साहब ने जितनी बातें कही है कि अगर मान लीजिए चुनी हुई सरकार के पास सर्विसेज नहीं हो तो ये पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा, तो फिर कैसे काम कर पाएंगे। ये सारी बातें, यही बैकडोर की एंट्री थी ना कि चुनी हुई सरकार हमारे अधिकारी रिपोर्ट करते थे एलजी साहब, तो एलजी साहब हमारे अधिकारी तो घूमते रहते थे पूरे दिन। भाई दिल्ली के मिनिस्टर बैठे हुए हैं कि मीटिंग हमारा चीफ सेक्रेटरी आएगा, मीटिंग हमारे सेक्रेटरी आएगा, सेक्रेटरी कहे जी एलजी साहब के साथ घूम रहे हैं, एलजी साहब उलूल जुलूल आदेश पारित कर रहे हैं, उनको ना दिल्ली को पता, ना दिल्ली के सिस्टम को पता, ना रूल का पता, और पता नहीं ऐसे उलूल जुलूल आदेश पारित कर रहे थे, दिल्ली का भी नुकसान हो रहा था। अधिकारी भी परेशान थे, अधिकारी बहुत अधिकारी चाहते हैं कि हम ये सरकार के इंटेंशन अच्छे हैं, ये सरकार अच्छा काम करना चाहते हैं, तो हम उनके साथ मिलकर काम करें। लेकिन चूंकि बहुत तो एलजी थे, रिपोर्ट तो एलजी साहब कर रहा है, एलजी साहब बुला के धमकाते थे, तो इससे अधिकारी भी बहुत परेशान था। मुझे लगता है उनको भी राहत मिलेगी। अब हम सब लोग मिलकर के दिल्ली के सारे भी अधिकारी और दिल्ली की जनता का जो उम्मीदें हैं उस मिल सरकार काम करेगी। संबंध सुधरेंगे दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अब? देखिए, ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है, ये किसी विनय सक्सेना की बात है, अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और विनय सक्सेना जी दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, जो संवैधानिक पद है। तो संवैधानिक पद की जो अपनी गरिमा है या मुख्यमंत्री पद की जो अपनी गरिमा है, उस गरिमा को एलजी साहब सम्मान करेंगे। और मुझे लगता है कि आज जो एक क्लियर कट डिवीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, उस क्लियर कट डिवीजन को स्वीकारेंगे। बात व्यक्ति की नहीं, हो सकता है कि हमारी उनसे भेद है और है भी। विनय सक्सेना जी से मेरा मतांतर है, उनके कामकाज सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि जब वो एलजी आप बन के आ जाते हैं तो संवैधानिक पद की जो अपनी गरिमा है, उस गरिमा का ख्याल रखते हुए अब ठीक से बातों को संचालन और काम का तौर तरीका ठीक हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमसे बातचीत करने के लिए।